प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर के ओर से और डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, दैनिक परमेश्वर का प्रेरणा का वचन के माध्यम से आपसे मुलाकात करने में मैं बहुत ही खुश हूँ। आज भी जो इस फेसबुक और यूट्यूब माध्यम से जो भी मेरे सुनते हैं, आप सबके लिए धन्यवाद। अब मैं इन दिनों में अलग अलग बातों को आपके सामने ला रहा हूँ, कई बातों को, और व्यवहारिक रीति से हम प्रभु का वचन सीखते हैं और इसी व्यवहारिकता में आगे बढ़ते हुए प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। विश्वास के जीवन के बारे में हम लगातार सुन के आ रहे थे कि विश्वास के क्या विश्वास है और विश्वास के जीवन में हमें कैसे बढ़ना है मसीह में, और स्थिरता में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ेंगे विश्वास के द्वारा। और साथ साथ हमने हमारे जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिकता में किस प्रकार विश्वास का इस्तेमाल करना है। और आज मैं आपके पास में एक नई और चीज़ों के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यानी विश्वास के द्वारा प्रतिदिन मसीह में बढ़ते हुए प्रभु यीशु को अधिक से अधिक यीशु में बढ़ना और संसार में कम से कम, यानी विश्वास के जीवन में आपको उसके समानता में, यीशु मसीह के समानता में और यीशु मसीह के जैसे हमें बनते हुए और उसमें अधिक से अधिक हमें बढ़ते हुए और संसार को जितना कम हो सकता उतना कम से कम हमारे अंदर होना पाए। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्वास के द्वारा मसीह में जैसे यीशु मसीह हैं वैसे उसके समानता में हम बढ़ते हुए और इस संसार के समानता को जितना अधिक से अधिक काटना है उतना काटते हुए हमारे जीवन। प्रियो, आज इस टॉपिक का आधार पर हम वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना 14 उसका 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इस मसीह ने इस प्रकार से कहा कि सच सच में कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो भी मुझ पर विश्वास करता है, वो मेरे समान जो ये कार्य में कर रहा हूँ, जो चंगाई के काम, अद्भुत के काम, चमत्कार के काम, कई प्रकार के बहुत बड़े बड़े काम, ये सब कुछ करेगा। उसके साथ साथ इससे बढ़ कर भी करेगा। जो परमेश्वर पर, जो इस मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए। आप और हम किस प्रकार हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वैसे इस मसीह जो करते थे वो भी हम कर सकते हैं और जो उससे बढ़कर भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस मसीह इस बात को ऐसे नहीं कहा, एक खास तौर पर कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आप और हम जैसे विचार करते हैं वैसा नहीं है। वो बड़ी सामर्थ्य है। वो वचन हमारे अंदर वो क्रियाशील है, वो कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन वो जीवित है और प्रबल है। इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन में जो लिखा हुआ वो सत्य है और वो हमारे जीवन में वो सत्य के कार्य करता है। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन ना केवल सामर्थ्य है, वह हमें प्रेरणा भी देता है और उसके साथ साथ हमें बहुत ही एंकरेज भी करता है, इन्हें उत्साहित भी करता है। परमेश्वर का वचन को जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप उत्साहित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रेरणा मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप सामर्थ्य पाते जाएंगे। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा। जब मैं यीशु मसीह के विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा का वरदान भी पाया, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गया मेरे जिंदगी में कई प्रकार के समस्या भी आने लगा। तब मुझे एक मेरे गांव में, क्योंकि पूरा कैथोलिक परिवार है, काफ़ी कैथोलिक एरिया है, करीबन 5000 लोग से ज़्यादा लोग सिर्फ कैथोलिक के लोग हैं, और वहाँ पर एक पेंटिकॉस्टल चर्च उन दिनों में था और उनके द्वारा प्रभु आए हुए कई लोग अपने घरों में चर्च चलाते थे, लेकिन
चर्च के नाम से, पेंटिकॉस्टल चर्च के नाम से एक ही था। इत्तफा उनकी चर्च के एक विश्वासी हमारे पापा को जानते थे, वो हमारे घर आया करते थे। उन्होंने कहा हमारे पास्टर के पास आके वचन सीखो। उन्होंने पहला वचन मुझे जो सिखाया वो है भजन संहिता 1 अध्याय। उन्होंने कहा यदि बाइबल का वचन को यदि दिन और रात इसमें लवलीन रहेगा, इसमें प्रिय रहेगा, तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक काम में सफलता देगा और तुम्हारे जिंदगी एक आशीष पाए हुआ जिंदगी रहेगा। इस अपने समय पर सब कुछ होगा। मैं उस बात का विश्वास किया। वो इतना सामर्थ्य है, इतना परमेश्वर का वचन इतना एक प्रेरणा देने वाला है, इतना मुझे उत्साहित करने वाला वो वचन मेरे जिंदगी में कार्य करने लगा। आज मैं हजारों लोग का आशीष का कारण बन रहा हूँ। कारण वचन जो है वो इंस्पायरल है, वो हमें प्रेरणा करने वाला, वो सामर्थ्य वचन है और वो हमें बहुत ही उत्साहित करता है मेरे प्रियो। और साथ साथ यदि आपको मसीह जैसे वचन इसमें लिखा है यूहन्ना 14 का 12 वचन अनुसार कि आपको बड़ा बड़ा कार्य करना है, यीशु मसीह जैसे आपको मसीह के साथ अधिक से अधिक आपको जुड़ा रहना होगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह भी कहा अच्छे पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा फल नहीं देगा। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बीज बोते हैं चावल के बीज, क्या उसमें से पपाया निकलेगा? या आप पपाया के बीज बोते हैं और पपाया के पेड़ बड़ा होने के बाद उसमें आम निकलेगा? नहीं। तो मेरे प्रियो, जैसा बीज है वैसे ही फल है, जैसा बीज है वैसे फल है। इस प्रकार जैसे हम मसीह के वचन में, मसीह में बढ़ते जाते हैं, वैसे मसीह जैसे बड़ा कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आपके विश्वास, वचन कहता है आपके विश्वास आपको इतना बड़ा बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन का आधार पर आपको कुछ बातों को कहना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक वायदा वचन भी है, एक प्रॉमिस वर्ड है। इसे यूहन्ना 14 का 12 एक प्रॉमिस वर्ड है। कहते हैं तुम पर जो मुझ पर जो विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता था वो भी करेगा, उसे बढ़कर भी कार्य करेगा। ये वचन सबके लिए, ना केवल किसी एक व्यक्ति के लिए, ना केवल विश्वासी के लिए, ना केवल पास्टर्स के लिए, ना केवल मिशनरीज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, उस व्यक्ति जो यीशु मसीह के विश्वास करता है वो जरूर वो क्या कर सकते हैं, कोई यीशु मसीह जैसा भी करेंगे उसके ऊपर। ये प्रभु का वायदा वचन है मेरे प्रियो। इसके समझने के लिए ये सारे विश्वासी के लिए दिया हुआ। मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ाना चाहूंगा, पढ़ा के मैं इसका समझाऊंगा आपको। यानी यीशु मसीह कहा जो मुझ पर विश्वास करता है करके, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार से मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। 6 अध्याय उसके 35वां, यूहन्ना 6 का 35वां वचन मैं पढ़ता हूँ, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। भूखा और प्यासा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो ना भूखा ना प्यासा होगा। और यूहन्ना 7वां अध्याय का 38वां वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 7 का 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और यूहन्ना 11 अध्याय का 25वां वचन, यूहन्ना 11 अध्याय हम सबका मालूम है, लाजर को जो मर गया था उसके जिंदा किया वो अध्याय है। और उसमें 25वां वचन में इन्होंने इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाएगा वो जिएगा। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन भी हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है तो मर भी जाएगा वो जिएगा। हालेलुया। कितने बड़े परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना का 12 अध्याय का 46वां वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, 46 को पढ़ाना चाहूंगा। यूहन्ना 12 का 46,
वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करें वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो प्यासा और भूखा नहीं होगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके हृदय के अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जो कोई उसका विश्वास करेगा कि वो यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है, मरेगा तो भी वो जीवित रहेगा। और परमेश्वर का वचन में हम आगे पढ़ा कि हमने देखा कि जो अनंत काल अंधकार में ना रहेगा पर ज्योति में रहेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। यदि इस मसीह पर ऐसे विश्वास करेगा और इस मसीह में बढ़ता जाएगा, जितना आप मसीह के स्वभाव में, मसीह के समानता में, मसीह के बच्चे हो के आप बढ़ेंगे, उतने ही बड़े बड़े कार्य। इसलिए इस मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले वो ना प्यासा होंगे ना भूखे होंगे। विश्वास करने वाले हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। विश्वास करने वाले मरेगा तो भी जीवित रहेगा। विश्वास करने वाला अंधकार में नहीं चलेगा। और भी कई वचन है, लेकिन मैं इन वचनों के द्वारा आपके आंखें खोलना चाहूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में जो हमने देखा, यूहन्ना रचित 2 अध्याय 1 से लेकर 11, और यीशु मसीह ने खाना की शादी में पहले बार उन्होंने यीशु मसीह के चेले के विश्वास के लिए बड़ा अद्भुत और चिन्ह किया। पानी को द्राक्षरस बनाया। पानी को, यदि वो पानी को द्राक्षरस यीशु मसीह बनाए, वो परमेश्वर कहते हैं, मेरे से भी तुम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। आज एक पानी है, खारा पानी, और वो पानी को हम पी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें फिल्टर की जरूरत पड़ता है। हम फिल्टर ला कर रखते हैं और उसका हम पीते हैं। और पुराने जमाने में मिशनरीज क्या फिल्टर किए? कोई भी फिल्टर करके पानी नहीं पिया। मैं जब नई सेवकाई में आया मध्य प्रदेश में, हम लोग खुरई नामक एक जगह पर, मैं और एक ब्रदर अभी प्रभु में सो गए, देवनेशन ब्रदर, हम दोनों वहां पर किसी और एक बड़े प्रभु के दास है दोरेराज, उनके साथ हम सेवकाई कर रहे थे। वहां का पानी सही पानी नहीं है। उस पानी में अधिक मात्रा में कुछ बोलते वो पाया गया जाता है, इसलिए बार बार वो पेट टाइट हो जाता है और मोशन नहीं जाता था। तकलीफ बहुत होती थी। उस वक्त किसी ने कहा, अच्छा है तुम लोग एक फिल्टर यूज करो। उन दोनों में जो कैंडल वाला फिल्टर बहुत अवेलेबल होता था, लेकिन वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। तब मेरे साथ एक ब्रदर सेवकाई किए, उन्होंने प्रभु में सो गए, देवनेशन ब्रदर। उन्होंने कहा, राजा यदि तुम सच्चे परमेश्वर का बेटा है, यदि तुम परमेश्वर यीशु मसीह का जो जीवित है उसका आराधना करता है, वो परमेश्वर इस पानी को मीठा, इस पानी को मधुर, इस पानी को आपकी पेट का समस्या हल करने वाला बना सकता है। तेरा विश्वास कहां है? उस दिन मेरे आंखें प्रभु ने खोला और हम दोनों प्रार्थना करके, आशीष करके पानी पीने लगे। क्योंकि हमारे पास जो गैस, जो स्टोव चलाने के लिए केरोसिन तेल भी नहीं मिलता था, हमारे पास कम मिलता था, उससे खाना भी बनाना जरूरी थी, तो उसको पानी गर्म नहीं कर सकते थे। कोई भी पानी हम पीने लगे। आप प्रभु के नाम से महिमा के लिए मैं बताऊं, उन दोनों में हम स्वस्थ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप विश्वास करोगे तो वो विश्वास के द्वारा पानी को भी आप द्राक्षरस बना सकते हैं। और आप निकालेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार किताब और उसका 4 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत कुछ है लिखा हुआ, और 4 अध्याय पूरा से पूरा यीशु मसीह सामरियन यानी समरी स्त्री से बातें करते हुए आपको वहां पर नजर आएगा। लेकिन मैं आपको उधर एक और चीज के ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा। इसमें 46 से लेके 54 तक यदि आप देखेंगे, वहां पर जिस 46 में इस प्रकार से लिखा है, फिर कलील के खाना में आया जहां उसने पानी के द्राक्षरस बनाया। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह सुनकर इस यहूदियों से गलील में आया, उसके पास आ गया और उसे विनती करने लगा, चलकर पुत्र को चंगाई कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। उसने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार काम देखोगे तब कदापि विश्वास न करोगे। राजा कर्मचारी ने उनसे कहा, ये प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उनसे कहा, जा,
तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को प्रतीति की और चला गया। वहां मार्ग में ही था, उसके दास आया और मिलने के लिए कहा, तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति से, वो कहा जल्दी से मेरे साथ चलो। जैसे यीशु मसीह ने कहा विश्वास नहीं है, विश्वास करो, तो इस यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, मेरे प्रियो, तू जा, तेरे बेटे चंगा रहेंगे, वो चंगा हो जाएगा। तो आके बोला गया वो चंगा है। ये कार्य यीशु मसीह ने किया, आप भी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। यदि विश्वास करेंगे, विश्वास करने वाले के लिए यह सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। और साथ साथ बहुत कुछ वचन है, यूहन्ना 5वां अध्याय में देखेंगे, वहां पर एक व्यक्ति था, तो क्रिपल्ड व्यक्ति था, वो चल नहीं सकता, वो चंगाई होते हुए हमने देखा। परमेश्वर वचन कई वचन कहता है, इन्हें प्रत्येक वचन में क्या है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या दे रखा कि हमारा अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा का अनुग्रह दिया गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर दिया गया। पवित्र आत्मा का अलौकिक, प्रभु का अलौकिक सामर्थ्य हमारे अंदर है कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह का उस चमत्कार को, उसे जो चंगाई को, उसे सामर्थ्य कार्य को हमारे जिंदगी से प्रदर्शन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं मेरे प्रिय। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के अंदर विश्वास के साथ आप अधिक से अधिक उसके समानता में और उसके बच्चे जैसे आपको बनना है। अधिक से अधिक, जितना अधिक आप मसीह में, मसीह के समानता में जाएंगे, उतने आपके विश्वास मजबूत होगा और उस विश्वास के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस संसार की बातों पर आप ज्यादा से ज्यादा विश्वास करोगे, जनता के पास संसार की बातों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, उतने ही परमेश्वर से आप घटते जाएंगे। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं। कल किसी पास्टर से मैंने बातें कर रहा था, उनकी बातों के द्वारा मैं एक चीज समझ में आया। कोई व्यक्ति कभी भी दवाई नहीं लेने वाला, जब ये कोरोना वायरस आया उसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकला, हमेशा बाहर घूमने वाले व्यक्तियों को अभी बाहर नहीं है, लगभग 100 दिन से ज्यादा हो गया, लगभग 115 दिन का लगभग हो चुका है। इन्हें अभी तक 17 संडे हो गया कि हम लगातार घर के अंदर ही आराधना करते आ रहे। कोई बाहर नहीं जा पा रहा। बाहर नहीं जाने की वजह से क्या है, वो हमेशा घूमने वाले व्यक्ति यदि घर के अंदर है, उनको डायबिटीज हो गया। पता नहीं उसके पहले भी लक्षण रहा कि माल नहीं, ठीक है, डायबिटीज हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, और उसके कुछ दिनों के अंदर कोरोना वाला भी क्या करता है कि डायबिटीज वाले को जरूर होगा, वो लेके चलेगा। इस प्रकार कई प्रकार के। लेकिन मैं आपको बोलना मैं क्या चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास करो को तुम मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करेगा। क्या हमारे विश्वास इतने ही हैं कि एक डायबिटीज को हम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सके? प्रिय, मैं भी उनकी तरह एक ऐसे प्रभु के दास था, एक पास्टर था, जो शुगर की बीमारी, इन्हें डायबिटीज, मुझे भी 400 के लगभग था, और मैं जो हार्ट जो है बड़ा है इसलिए मेरा उसका कार्डियोमायोपैथी बोलते थे। इन्हें हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर, मेरे जो दिल है, दिल के ऊपर वो चमड़ी बहुत बड़ा लेयर बन गया, वो इतना मोटा है कि ये हृदय को पंप नहीं कर पाता था। और सब लोग के जैसे, सब लोग को जितना वो बढ़ के कम होता था उतना वो नहीं करता था। अब इसकी वजह से डॉक्टर बोलते थे कि आपको खून के जो पतला हमेशा रखने का, आपके खून को हमेशा पतला रखना है, इसलिए आप कभी आपको इमली नहीं खाना है, खटाई चीजें नहीं खाना है। वो क्या करेगा, खून को मात्रा को गाढ़ा कर देगा, वो आपके दिल के अंदर से नहीं निकलेगा। और दूसरा 3 प्रकार की दवाई उन्होंने दिया, उसमें एक दवाई दी, इसको डेली शाम को आपको लेने ही लेना है। यदि आप नहीं लोगे 4 या 5 दिन में हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे 2 बार माइल्ड अटैक हो चुका है, सब लोग डरे हुए हैं।
लेकिन परमेश्वर के वचन को मैंने विश्वास किया, परमेश्वर मेरी आंखें खोला। जैसे इस पौलुस कहता है ये कि ज्योतिमय आंखें उन्हें दे, वैसे मेरा आंखें ज्योतिमय हुआ। उस वक्त मैं देखने लगा। मैंने कहा यीशु मसीह के वचन यूहन्ना 14:12 में इस प्रकार से लिखा है कि मैं जो कर रहा हूं इस कार्य भी जो मुझसे विश्वास करने वाला करेगा और इससे बढ़ करके। ऐसा तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरे बीमारी से चंगा पाऊंगा। मैं विश्वास किया, चंगा पाने लगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं स्वस्थ हूं। मेरे अंदर कोई डायबिटीज का लक्षण नहीं है, मेरे अंदर कोई भी हार्ट का समस्या का लक्षण नहीं है। पिछले दिनों में बार बार मैं साइनस का समस्या से पीड़ित था। क्यों? वचन में जो लिखा हुआ उसके विश्वास करने वाले जरूर पाएंगे। तो आपको मसीह में ज्यादा से ज्यादा बढ़ना है और दुनिया के जैसे नहीं जीना है। दुनिया कहेगा ये जो समय पर इस प्रकार बीमारी आएगा, दुनिया कहेगा इस प्रकार का आपको जीना होगा, लेकिन आप दुनिया का अनुसार चलोगे, आप नहीं कर सकते। दुनिया, संसार हमेशा, और एक वचन हम पढ़ेंगे संसार के बारे में, याकूब क्या कहा था उसके साथ हम खत्म करना चाहेंगे। याकूब की किताब आप निकालेगा, याकूब की किताब 4 अध्याय का 4वां वचन, बहुत जबरदस्त वचन है। आप लोग जरूर इस याकूब के पत्री को बार बार पढ़िएगा। वो कई बातों का हमें समझाता है, कई बातों को समझाता है। याकूब का 4 अध्याय का 4वां वचन में पढ़ता हूँ, याकूब 4:4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से प्रेम मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करता है? अतः जो कोई संसार से मित्रता होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस संसार के मित्रता, इस संसार के अनुरूप, इस संसार के साथ समझौता ये हमें नहीं करना है। ये संसार क्या करता है आपको? ये संसार अपने अनुरूप में चलने के लिए कहता है, अपने अनुरूप में चलने के लिए कहता है। लेकिन हम इस संसार के अनुसार चलने की जरूरत नहीं। ये संसार धोखा है और इसमें जो भी है धोखेबाज। इसलिए ये याकूब व्यभिचारी करके बुलाता है। संसारीपन जीना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है रोमी का पत्री 12 अध्याय का ये 2 और 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा, आप इस संसार के अनुरूप मत चलो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जाएंगे, विश्वास के साथ मसीह में और उसके समानता में उसके बच्चे जैसे आप बढ़ते जाइएगा। जितना आप बढ़ेंगे, जितना आप बढ़ेंगे, आप यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे वो काम भी जो यीशु मसीह किए थे करेंगे। यीशु मसीह के बाद बढ़कर भी आप कार्य कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। कोई बीमारी आपके सामने टिक नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति बीमार के साथ आते हैं, आप उन्हें चंगाई कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। लेकिन संसार का अनुरूप हमें नहीं जीना। प्रभु का हाथ में समर्पण करें और इस सब तो पूरा विश्वास के द्वारा कई बातें सुना और परमेश्वर हमें आशीष करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। वचन के अनुसार प्रभु जो बातें हमने सीखी और उस बातों का आशीष करिएगा। हाँ प्रभु, विश्वास में, मसीह में, उसके समानता में और इस मसीह के बच्चे जैसे हमें आगे बढ़ना है, उसमें मदद करिएगा ताकि हम यीशु मसीह जैसे कार्य भी कर सकें और उससे बढ़कर भी कर सकें। इस सांसारिक अनुरूप ना चलें, इस सांसारिक प्रभु विचार में ना चलें, इस सांसारिक प्रभु समझौता में ना चलें, लेकिन आपके अंदर आपके विश्वास के द्वारा आप में बने रहने में, आप में मजबूत होने में, मसीह में बढ़ते हुए, उसके समानता में बढ़ते हुए, उसके बच्चे जैसे आगे बढ़ते हुए आपका अनुग्रह हमें चाहिए। करिए और पवित्र आत्मा में मदद करें। इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु लोगों को मन को बदलिए ताकि वो सोच समझ के इस प्रकार के कार्य में आगे बढ़े। से धन्यवाद देते हुए आपको आत्मसमर्पण करते हुए जो भी सुन रहे हैं उन सबको आशीष करिएगा, प्रत्येक जीवन में कार्य होना पाए। धन्यवाद स्तुति के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगले सोमवार को फिर हम मिलेंगे और गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड जो दैनिक परमेश्वर का प्रेरणा का वचन जो है उसके द्वारा हम नई नई बातों को सीखेंगे। अब 3 हफ्ता में आपको कंटिन्यू टॉपिक में लेके गया। अगले हफ्ता में सोच रहा हूँ प्रतिदिन एक एक नई बातों को हम सीखेंगे। फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर कंटिन्यू इस प्रकार से टॉपिक में हम सुनेंगे। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबका आशीष करें। धन्यवाद।